दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री राम के परम भक्त हनुमान जी हैं और श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में एक ऐसा समय भी आया था जब हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। क्यों शांति के दूत हनुमान जी को सुदर्शन चक्र और गरुड़ देव जैसी शक्तिशाली देवताओं से लड़ना पड़ा? आज मैं आपको पुराणों की वो दुर्लभ कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि जब इंसान या देवता को अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है तो भगवान उसे कैसे तोड़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप भक्ति और शक्ति का वो अद्भुत संगम देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण द्वारका में राज करते थे। उस समय 3 लोगों को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था। पहले थे भगवान के वाहन गरुड़ देव, जिन्हें लगता था कि उनसे तेज इस संसार में कोई नहीं उड़ सकता। दूसरे थे भगवान का अस्त्र सुदर्शन चक्र, जिन्हें घमंड था कि वे किसी को भी क्षण भर में खत्म कर सकते हैं। और तीसरी थी सत्यभामा, जिन्हें अपनी सुंदरता और श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी होने का अहंकार था। श्री कृष्ण अंतर्यामी थे। वे समझ गए कि अपनों का ये घमंड उनके पतन का कारण बन सकता है। इसे तोड़ने के लिए उन्होंने हनुमान जी को माध्यम बनाया। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को बुलाया और कहा, गरुड़, तुम गंधमादन पर्वत पर जाओ और वहां हनुमान जी से कहो कि प्रभु श्री राम ने उन्हें याद किया है और वे तुरंत द्वारिका पहुंचे। गरुड़ देव अपनी तेज रफ्तार के घमंड में वहां पहुंचे और हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी समझ गए कि ये प्रभु की कोई लीला है। उन्होंने कहा, आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूं। गरुड़ देव को लगा कि ये बूढ़ा वानर मुझसे तेज कैसे पहुंच सकता है, लेकिन जैसे ही गरुड़ द्वारका पहुंचे वहां पहले से ही हनुमान जी विराजमान थे। गरुड़ का तेज उड़ने का घमंड चूर चूर हो गया। इधर महल के द्वार पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को पहरा देने के लिए खड़ा किया था और आदेश दिया था कि बिना अनुमति कोई अंदर ना आए। जब हनुमान जी महल के अंदर जाने लगे तो सुदर्शन चक्र ने उनका रास्ता रोका। हनुमान जी ने बड़े प्यार से उन्हें हटने को कहा, लेकिन चक्र को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। तब हनुमान जी ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुंह में दबा लिया। सुदर्शन चक्र की सारी शक्ति धरी की धरी रह गई। अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि वे माता सीता का रूप धारण करके बैठें, क्योंकि हनुमान जी केवल सीता मां के सामने ही झुकेंगे। सत्यभामा ने बहुत श्रृंगार किया। उन्हें लगा कि वे साक्षात सीता जैसी दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अंदर आए, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आज माता सीता की जगह ये कौन सी दासी आपके साथ बैठी है? असली मां सीता कहाँ है? ये सुनते ही सत्यभामा का अपनी सुंदरता पर जो घमंड था वो पल भर में मिट्टी में मिल गया। उन्हें समझ आ गया कि मां सीता की छवि और पवित्रता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तभी हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों का अहंकार एक साथ टूट गया। उन्हें समझ आया कि भगवान की सेवा में शक्ति और सुंदरता का घमंड करना सबसे बड़ी मूर्खता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और हनुमान जी को गले लगाकर धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपने अपनों को सही रास्ता दिखाया। भक्तों, ये दुर्लभ कथा हमें सिखाती है कि इंसान के पास चाहे कितनी भी शक्ति, सुंदरता या पैसा क्यों न हो, उसे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।